रिलेटेड है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के साथ। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, ये बेसिकली हमें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने में हेल्प करती है कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कैश सेल्स इज 5 लाख, क्रेडिट सेल्स इज 25% ऑफ कैश सेल्स, सेल्स रिटर्न इज 10,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 5,50,000। ठीक है, तो इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का काम क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको बताता है कि कोई भी कंपनी अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन को कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, खास करके उसकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, परचेजिंग और सेलिंग की, उसको कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और ये रेशियो जितनी ज्यादा हाई होती है उतनी ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी जो है वो रहती है। ठीक है, तो हमें दो चीजें चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसके बेस पे बात करें तो सबसे पहले हमें टोटल सेल्स यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करनी है, यानी कि नेट सेल्स आपको यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करनी है। वो कैसे निकलेगी, देखो आप सेल्स दो तरीके से करते हो, एक कैश सेल्स और एक यहाँ पर क्रेडिट सेल। तो आपको कैश सेल्स और क्रेडिट सेल को प्लस करना है और जो भी सेल्स रिटर्न होगी उसको माइनस कर देना है, ताकि आप नेट सेल्स का जो है वो पता लगा पाओ। तो अगर हम यहाँ पर ऊपर जाए तो यहाँ पर हमारे पास कैश सेल्स कितनी है, 5 लाख रुपीज की। उसके बाद क्रेडिट सेल्स हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, बल्कि बोला गया है कि कैश सेल्स का 25% है, तो 5 लाख का अगर हम 25% कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, 1,25,000 पे, 1,25,000 पे। अब आपको क्या करना है, इसमें से सेल्स रिटर्न जो कि 10,000 पे की है उसको आपको माइनस कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा 5 लाख प्लस 1,25,000 माइनस 10,000, सॉरी यहाँ पर 5 लाख प्लस 1,25,000 माइनस 10,000, तो ये आ जाएगा आपका 6,15,000। ये आपका आपका क्या है, नेट सेल। तो एक चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी, अब कैलकुलेट करें ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो यहाँ पर फॉर्मुला मैंने लिखा हुआ है, नेट सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स आपने सोल्ड किए उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको उस सेल्स के ऊपर ही रिसीव होगा। तो नेट सेल्स आपके हैं 6,15,000 रुपए की, और आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है वो 5,50,000 रुपए का गिवन है। ठीक है, तो अगर आप माइनस करो 6,15,000 रुपए में से 5,50,000 रुपए का, तो आपका 65,000 जो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर शो करें 65,000, 65,000 डिवाइडेड बाय 6,15,000, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 65,000 डिवाइडेड बाय 6,15,000, तो ये आ जाएगा आपका इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 10.56%, 10.56%। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमने रेशियो कैलकुलेट कर ली, इसका मतलब है कि कंपनी जो भी सेल्स कर रही है उसके 10.56 के परसेंट के इक्वल जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट, मतलब कि कमा रही है कंपनी, जो है वो कमा रही है। इससे आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का पता जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। यहां पर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, उससे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ना हमें हमारे जो कोर बिजनेस ऑपरेशन है उसको हमने कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है उसको जानने में हेल्प करेगा। अब आप कहोगे सर वो तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो करता था, देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेनली जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करता था, यानी कि जो परचेजिंग है, प्रोडक्शन है और सेलिंग है वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म की जा रही है। पर ये जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है वो पता लगाता है कि जो हमारे ओवरऑल कोर बिजनेस ऑपरेशन है, यानी जो हमारा मेन बिजनेस है ना, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उसको कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, जैसे कि उसकी मार्केटिंग करना, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है, पैकिंग करना, ये सारी चीजें हम कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करें उसके बारे में पता जो है वो लगता है। तो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 8 लाख रुपीज की, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 6 लाख रुपए की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 75,000। ठीक है, अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक चाहिए नेट सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड करना, इंटू कर देना है 100, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल कर आ जाएगा। अब देखो आपके पास यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन, डायरेक्टली गिवन नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख रुपीज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारी नेट सेल्स, कि हमें ऑपरेशन से कितनी रेवेन्यू मिली है, ठीक है, वो है नेट सेल्स। और जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो क्या है, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि सीओजीएस, यानी कि आपने जिस ऑपरेशन से रेवेन्यू कमाया उसकी कॉस्ट यहाँ पर कितनी आई है,
तो नेट सेल्स 8 लाख में से आपको सीओजीएस को जो है वो माइनस करना है, वो है हमारे 6 लाख रुपए की। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए का। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए का। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट से आसानी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या? तो मैंने देखो, आपके कोर बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस किए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किए हैं, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही कंसीडर करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारे कोर बिजनेस के साथ रिलेटेड होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। पर जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर हम अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो टोटल हमने एक्सपेंस किया उन सभी को हम कंसीडर करते हैं। इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट में से जो इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसे आपको माइनस जो है वो करना होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 2 लाख रुपए का और हमारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो है 75,000 का। तो अगर आप यहाँ पर माइनस करो तो 2 लाख माइनस 75,000, तो ये आपका आ जाएगा 1,25,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया आपका? 1,25,000 रुपए। तो 1,25,000 रुपए। उसके बाद नेट सेल्स तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, वो कितना था? 8 लाख रुपए। वो तो हमारे पास 8 लाख रुपए गिवन था, इंटू करना है 100। तो 1,25,000 को आपको डिवाइड करना है 8 लाख के साथ और इंटू करना है 100। तो ये आ जाएगा आपका 15.62%। यानी कि आप जो भी नेट सेल्स कर रहे हैं उसका 15.62% जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कमा रहे हो। ठीक है, और ये रेशियो थोड़ी अच्छी जो है वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास नेट सेल्स गिवन है 4 लाख रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर गिवन है 25% ऑन सेल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपके पास गिवन है 30,000 के, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 20,000 के। अब हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला सेम ही है। तो यहाँ पर आपको ना डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है, वो आपको खुद से यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो देखो आपकी जो नेट सेल्स है 4 लाख, उसका 25% के इक्वल आपने ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कमाया। तो अगर आप इसका कैलकुलेट कर लो, 4 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, 4 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा आपका 1 लाख रुपए। ये आएगा 1 लाख रुपए। तो ये क्या है? आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, वो हमें देखना है। तो देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा? बिल्कुल, ये हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो ये भी हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है। तो इन दोनों खर्चों को हमें यहाँ पर माइनस करना है। यानी कि 1 लाख जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से जो हमारा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 30,000 रुपए वो माइनस करना है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 2 लाख रुपए वो भी हमें यहाँ पर माइनस जो है वो करना है। तो 1 लाख में से 50,000 अगर हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 50,000। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे यहाँ पर कितना है? वो है हमारा 50,000 रुपए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 50,000 रुपए आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसे हमें डिवाइड करना है किसके साथ? हमें डिवाइड करना है नेट सेल्स, जो कि हमारे यहाँ पर 4 लाख। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 50,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 12.5%। 12.5%। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8 लाख के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6 लाख रुपए के, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है 6,50,000 रुपीज के। अब इससे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एक आपको नई टर्म दिख रही होगी, वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट। वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है कि आपने अपने जो कोर बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म किया उसके लिए टोटल कॉस्ट कितनी यहाँ पर इनकर की है शुरू से लेकर एंड तक। इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सभी चीजें जो है वो आ जाती हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर नेट सेल्स में से, ठीक है, अगर आप यहाँ पर नेट सेल्स में से माइनस करते हो सीओजीएस तो आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हो तो आपका निकल आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकल के आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इन दोनों को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट मानते हैं। इन दोनों को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट मानते हैं। यानी कि अगर आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सिंपली आपको नेट सेल्स में से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसे आपको माइनस कर देना है। तो आपकी जो नेट सेल्स है वो है 8 लाख रुपए की, और उसमें से आपको 6,50,000 जो कि हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसे यहाँ पर माइनस जो है वो करना है। तो 8 लाख माइनस 6,50,000,
तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000 रुपए। ये आ जाएगा आपका 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए। तो ये हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें नेट सेल चाहिए। अब हमें यहाँ पर नेट सेल जो है वो चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारा 1,50,000 रुपए का, और जो नेट सेल्स है वो है हमारी 8 लाख रुपए की। तो ये आ जाएगा आपका 18.75%। ठीक है। अब कई स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, सर यहाँ पर आप यहाँ पे तो सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है, आप उसको एग्जैक्ट नेट सेल्स कैसे उठा रहे हैं? तो देखो, कोई भी आपको सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है, और सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है तो आपको मान के चलना है कि सेल्स रिटर्न हुई ही नहीं है, तो जितने भी आप सेल्स करोगे वो आपके नेट सेल्स ही होंगे। ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 18.75% इज द करेक्ट आंसर। 18.75% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के बेस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। तो नेट सेल्स है आपके पास 8 लाख रुपए की, नेट प्रॉफिट आपके पास यहाँ पर गिवन है 2,50,000 रुपीज का, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास गिवन है 50,000 रुपीज के, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है आपके पास 25,000 के। अब इसके बेस पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हमें नेट प्रॉफिट से कैलकुलेट करना पड़े तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो नेट प्रॉफिट के अंदर आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करना है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करना है। ऐसा क्यों है? तो देखो, नेट प्रॉफिट कब कैलकुलेट किया जाता है? जब आप अपने टोटल टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आप समझ आओ। तो टोटल रेवेन्यू में से जब आप टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो तो आपका निकल कर आता है नेट प्रॉफिट। अब ये जो टोटल रेवेन्यू होता है ना, इसके अंदर हमारे जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि जो हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं। और टोटल एक्सपेंसेस में हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी इंक्लूडेड होते हैं। पर जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हमें इसे कंसीडर नहीं करना होता है। तो हमने नेट प्रॉफिट में से जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस किया उसे ऐड कर देना है, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस किया उसे माइनस कर देना है, ताकि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट हो सके। ठीक है। तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट था वो था 2,50,000 रुपए का। इसमें से आपको माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नहीं सर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आपको प्लस करना है, वो है 50,000 रुपए के, और माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि हमारे यहाँ पर 25,000 रुपए के, हैं। तो 2,50,000 प्लस 50,000 माइनस 25,000 रुपए, तो 2,75,000, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया 2,75,000। इसे आपको नेट सेल जो कि 8 लाख रुपए, उससे डिवाइड कर देना है। टू लैख 75,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 34.37%। 34.37%। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ रिलेटेड थे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो के साथ रिलेटेड है। तो हमारे पास नेट सेल्स गिवन है 10 लाख रुपए के, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 3,50,000 रुपए के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 50,000 रुपए के, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है 25,000 की। ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जो हमारे टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, चाहे वो कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है या फिर नॉन वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, तो दो चीजें चाहिए, नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स। तो नेट सेल्स तो आपके पास यहाँ पर गिवन है, वो है यहाँ पर 10 लाख रुपए की। नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, वो गिवन है आपके पास 3,50,000 रुपए के। अब इससे आपको नेट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। देखो, सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी जो टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको हमने ऐड नहीं किया था, माइनस नहीं किया था। तो पहले हमें वो माइनस करना है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कितने 50,000 के, वो माइनस कर दो। उसके बाद इसके अंदर हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस नहीं किया था ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर। पर जब हम नेट प्रॉफिट चाहते हैं तो हमें टोटल एक्सपेंसेस और टोटल रेवेन्यू चाहिए होते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप यहाँ पर प्लस कर दे, 25,000 को आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। 3,50,000 माइनस 50,000
प्लस 25,000, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 3,25,000। यानी कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है यहाँ पर 3,25,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3,25,000, उसे आपको यहाँ पर डिवाइड करना है नेट सेल्स जो कि आपके हैं 10 लाख रुपए, जो कि है आपके 10 लाख रुपए, इंटू कर देना है 100। तो इससे हमें 10 लाख के साथ जो है वो डिवाइड करना है, इंटू कर देना है 100, तो ये आ जाएगा 32.5%। 32.5%, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी इज आ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट सेल्स इज 12,50,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 2,50,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 50,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आर 30,000। तो फॉर्मूला हमारा सेम है, अब बस हमारे पास डिफरेंस क्या है, पहले आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था, अब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आप नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सिंपली ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको माइनस कर दो, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको ऐड कर दो, जिससे आपके टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस जो है वो कंसीडर हो जाएंगे, जिससे आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 2,50,000 रुपए, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 2,50,000 रुपए का, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो है 50,000 रुपए की, तो उसे आपको कर देना है माइनस। उसके बाद जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 30,000 रुपीज के, उसे कर देना है आपको प्लस। तो 2,50,000 माइनस 50,000 प्लस 30,000, तो 2,30,000 पे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। 2,30,000 पे आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो 2,30,000 रुपए को आपको 2,30,000 रुपए को आपको यहाँ पर डिवाइड करना है किसके साथ, आपका जो नेट सेल्स है। नेट सेल्स है आपके 12,50,000 रुपए, तो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं 12,50,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 18.4%। 18.4% हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रह जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 18.4%, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल्स आर 4,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,50,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 45,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आर 35,000। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर नेट सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। ठीक है, नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट होगी, देखो सेल्स दो तरह की होती है, एक होती है हमारी कैश सेल्स और एक होती है हमारी क्रेडिट सेल। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर दो, आप इसे ऐड कर दो और सेल्स रिटर्न्स को माइनस कर दो, तो आपका नेट सेल जो है वो आ जाएगा। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, और आपको सेल्स रिटर्न को माइनस कर देना। तो कैश सेल्स आपकी कितनी है वो हमें पता नहीं, वो गिवन है कि टोटल सेल्स का 20%, तो यानी कि जो क्रेडिट सेल्स है वो बेसिकली हमारा 80% है। ठीक है, तो हम इससे ना कैश सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, तो देखो 4,50,000 आपकी 80% है टोटल सेल का, तो इंटू कर दो 20 जो कि हमारा कैश सेल है, और डिवाइड कर दो 80 के साथ। तो 4,50,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80, तो ये आ जाएगा आपका 1,12,000 पे। तो कैश सेल्स आपकी कितनी है, 1,12,000, 1,12,500। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट सेल्स आपकी कितनी है, क्रेडिट सेल्स तो डायरेक्टली हमें गिवन थी 4,50,000 रुपए की, और सेल्स रिटर्न आपको कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो मान के चलिए वो जीरो है। तो अगर आप इसको ऐड करो 1,12,500 को 4,50,000 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 5,62,500, यानी कि 5,62,500। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी नेट सेल्स है, ये हमारी है नेट सेल्स। अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट, वो कैसे निकलेगा, तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट से अगर आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका है 1,50,000 रुपए, इसमें से आप माइनस करो जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि है 45,000 के, उसके बाद प्लस करो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो कि 35,000 के हैं, तो आपका जो आंसर आएगा 1,50,000 प्लस 45,000, सॉरी 1,50,000 माइनस 45,000 प्लस 35,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,40,000 रुपए, यानी कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 1,40,000 रुपए आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, 1,40,000
नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5,62,500, ठीक है, इंटू कर देना है 100। तो इसे हम अगर डिवाइड करें 62,000 इंटू 100, तो आ जाएगा आपका 24.88%। 24.88%, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो के साथ। अभी तक हमने ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करना सीखा है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो आपको बताता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पे आपको कितना यहाँ पर रिटर्न जो है वो मिल रहा है। जैसे अगर आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया तो आपको कितना पैसा जो है रिटर्न में मिल रहा है, डिविडेंड के फॉर्म में या फिर इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम इसके फॉर्मूले की तरफ देखें तो वो क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये हमारे यहाँ पर फॉर्मूला। ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। और कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि जो आपने लॉन्ग टर्म फंड जो है वो बिजनेस में लगाए हुए हैं। इसीलिए कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को आप माइनस जो है वो कर दीजिए। ओके, तो आपकी जो टोटल एसेट्स हैं वो कितनी है यहाँ पर, 10 लाख रुपए की टोटल एसेट है। 10 लाख रुपए करंट लायबिलिटी से गिवन है 1,50,000 रुपीज की। तो एक काम करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड ही पहले यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल एसेट्स में से 10 लाख में से 1,50,000 को माइनस कर देते हैं। 10 लाख माइनस 1,50,000, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 8,50,000। ये आपका आ गया यहाँ पर 8,50,000। ईबीआईटी देख लेते हैं, ईबीआईटी वो कैसे निकलेगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास गिवन है कितना है यहाँ पर, 2,00,000 रुपीज। 10% लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स है 15 लाख रुपए के और टैक्स अमाउंट है 50,000। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो सेम चीज जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किया था, मतलब पिछले क्वेश्चन में किया था जब हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट की थी। तो आपको जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2,00,000 रुपए, इसके अंदर पहले तो जो टैक्स की अमाउंट है वो प्लस कर दीजिए। वो कितने हैं, 50,000 रुपए की। उसके बाद जो 10% है यानी कि जो इंटरेस्ट है 1,50,000 के 15 लाख के ऊपर 1,50,000 रुपए, उसको आप यहाँ पर कर दो प्लस। तो 2,50,000, 1,50,000, तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख रुपए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 8,50,000 इंटू कर दें 100। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 8,50,000 इंटू 100। तो ये आपका लगभग आ जाएगा 47.05%। 47.05%। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर जो है